हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। 5 अगस्त 2022 हिंदी में सभी प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है करंट अफेयर्स की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। 5 अगस्त 2022 करंट अफेयर की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध की योजना शुरू की है। किस मुख्यमंत्री ने या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध की योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य है? वो केरल राज्य है। ठीक है, केरल राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध की योजना शुरू की है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाता है। ठीक है, केरल के लिए केरल जो है, केरल की क्लासिकल डांस है जो कथकली, क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये जो दो महत्वपूर्ण केरल के क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, केरल में सबरीमाला का भी मंदिर है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में केरल के कोच्चि से INS विक्रांत को भारतीय नौसेना में क्या किया गया? शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेन है पहला का प्रश्न नंबर पहला का कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। अगर आप केरल राज्य से हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं। केरल जो राज्य, वो कितने राज्यों से सटा हुआ है, कितने राज्यों को छूता है। ठीक है, तो विजयन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की एक योजना का उद्घाटन किया। यह योजना राज्य के सभी आंगनवाड़ी में बच्चों उनके पोषण स्तर पर सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने में मदद करती है। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के आंगनवाड़ी में, यहाँ पर देखिए, में दूध और अंडे को शामिल करने के लिए 61.5 करोड़ रुपए से अधिक राशि निर्धारित की है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लेन हो गया पहला का, प्रश्न नंबर पहला का। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री के कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? IFS श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय में। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो है वो पद भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे 75वें अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान है। ठीक है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि क्या प्रधानमंत्री का चुनाव होता है या नियुक्ति होता है, तो हम आपको कंफर्म कर देना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री का जो ना ही चुनाव होता है, नहीं चुनाव नहीं होता है। ठीक है, नियुक्ति होता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जो PM बनने की जो योग्यता है वो भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, PM बनने की योग्यता हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, बस PM बनने के लिए जो आयु है, उम्मीदवार की जो आयु है न्यूनतम 25 वर्ष है। ठीक है, लेकिन हम दो शर्तें हैं जो आपको PM बनने के लिए ज़रूरी है। क्या? पहला शर्त है आप सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, और दूसरा है लोकसभा में आपको बहुमत विश्वास प्रस्ताव हो। ठीक है, बहुमत का विश्वास प्राप्त हो आपको। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पर एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन है, भारतीय विदेश सेवा IFS की अधिकारी श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक डायरेक्टर पद पर नियुक्ति दी गई है। श्वेता सिंह 2008 बैच की IFS अधिकारी हैं। कार्यक्रम मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके 3 साल के कार्यकाल को मंजूरी दी है। ठीक है, ये 3 साल तक प्रधानमंत्री के कार्यालय में ये कार्य करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में तेजस्वी शंकर ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? ठीक है,
तेजस्वी शंकर जो है हाई जंप में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। हाल ही में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है 2022 में, तेजस्वी शंकर ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीते हैं, तो आप बताएंगे कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। आइए चलते हैं, सॉरी एक्सप्लेन है, ये आप एक्सप्लेन में देख सकते हैं। भारत के हाई जंप पर तेजस्वी शंकर ने बर्मिंघम में राष्ट्रीय मंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के पदकों का खाता खोला और तेजस्वी शंकर ने कांस्य के रूप में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला पदक जीता। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने किसी भी राष्ट्रीय मंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये आपका एक्सप्लेन है। प्रश्न नंबर 4 है 44वें, यहाँ पर देखिए 44वें शतरंज ओलंपियाड भारत की किस महिला खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है। जो 44वें शतरंज ओलंपियाड है था खेला गया है, ये भारत की किस महिला खिलाड़ी द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो तानिया सचदेव के द्वारा यह जीता गया है 44वां शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, यह भारत की महिला हैं और इन्हीं के द्वारा तानिया सचदेव के द्वारा ही यह 44वां शतरंज ओलंपियाड जीता गया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है, तानिया सचदेव ने कड़ी मेहनत करते हुए एक कीमती अंक हासिल किया जिससे भारत ए ने मामल्लपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिला वर्ग के चौथे दौर के मंच पर हंगरी के मैच के खिलाफ 2.5 और 1.5 के सनसनीखेज जीत दर्ज की है। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन था। ठीक है, तानिया सचदेव का। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस सदन के द्वारा वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, कौन सा जो वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक था 2021 को, वह मंजूरी दी गई है हाल ही में। ठीक है, तो किसके द्वारा दी गई है, तो लोकसभा के द्वारा यह दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाता है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। वन्य जीव संरक्षण 1972 किसी भी व्यक्ति को वन्य क्षेत्र या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी ऐसे क्षेत्र से किसी भी पौधे की प्रजातियां जीवित या मृत को जानबूझकर तोड़ने, उखाड़ने या नुकसान पहुंचाने, नष्ट, एकत्रित करने, बेचने या स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिनियम है 1972 का, ये आप याद रखिएगा यह अधिनियम, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अधिनियम हाल ही में अभी पारित हुआ 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारोत्तोलक गुरदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, गुरदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक है, कांस्य पदक ने ये जीते हैं गुरदीप सिंह ने। ठीक है, किस में जीते हैं, भारोत्तोलक में यह गुरदीप सिंह ने ये पदक कांस्य पदक ने जीता है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए भारतीय वेटलिफ्टर्स का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन जारी है। गुरदीप सिंह ने भारत का शानदार अभियान जारी रखते हुए 109 प्लस किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। गुरदीप सिंह ने स्नैच में 167 और क्लीन एंड जर्क में 223 किलो समेत कुल 390 किलो वजन उठाए हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बस ये आप मत याद रखिएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा कि गुरदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है, तो आप बताएंगे कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीते हैं गुरदीप सिंह, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया आप बताएंगे,
सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है हाल ही में। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में सुरेश एन पटेल ने बुधवार को शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। कार्यवाहक सीवीसी के रूप में इस साल जून से सेवाएं दे रहे पटेल को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति बनी हैं, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के प्रमुख पद की शपथ ग्रहण कराई। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल थे। ठीक है, कौन थे? वेंकैया नायडू भी शामिल थे, उपराष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री भी शामिल थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की LIC में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? 98वां स्थान भारत को मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाल ही में सूचीबद्ध जीवन बीमा निगम LIC फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की ताज़ा सूची में शामिल है। वहीं इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 91वें स्थान की छलांग लगाई है, और वहीं LIC 97.26 अरब डॉलर के राजस्व और 55.38 करोड़ डॉलर के लाभ के साथ देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 सूची में LIC का जो स्थान है वह 98वां रहा है। ठीक है, LIC का स्थान कौन सा रहा? 98वां रहा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, कृषि अवसंरचना कोष या एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण है। यह उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाए। कृषि अवसंरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के लिए उपयोग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो वह उत्तर प्रदेश रहा है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर कृषि संरचना कोष एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा। देखिए, यहाँ आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा। फार्म के गेट एवं बुनियाद ढांचे के विकास पर बहुत जोर देकर सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरा है। केंद्रीय कृषि परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि निधि के उपयोग में देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राज्य रायथू बाजार के CEO B श्रीनिवास राव को प्रदान किया गया है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हमारा सी होगा, आंध्र प्रदेश। ये आप सुधार कर लीजिए, उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 5 अगस्त का जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के वो हमने करवा दिए। तो इस सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो हेल्पफुल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।